बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शादेब अमीन। फिजा अली से माफी का मुतालबा किया जा रहा है। जो बात उन्होंने सहेल वड़ाई साहब के बारे में की, अगर वो सहाफ़ी ना होते तो किसी वाशरूम की सफाई करने वाले होते। इसके बाद बहुत से सहाफ़ियों ने इस पर बहुत तनकीद की और कुछ सहाफ़ी माफी का मुतालबा कर रहे हैं। इसके बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। इसके बाद इमरान खान का कल केस की समाअत थी, इस पर क्या कुछ हुआ इस पर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने बहुत सख्त रवैये में बातें की। क्या इस सख्त रवैये के बाद केपी के गवर्नमेंट को कोई नुकसान या कोई खतरा लाहक है? इसके बाद बात करेंगे अमेरिका में जो पीटीआई ने एहतजाज किया, इसके बारे में पीटीआई क्या कहती है। सबसे पहले बात करते हैं कि फिजा अली ने कहा कि मुझे किसी नून लीग की बड़ी शख्सियत की कॉल आई है जिसने मुझसे माफी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप माफी नहीं मांगती तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिजा अली ने कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही, ना ही मैं इस पर माफी मांगूंगी। कुछ दिन पहले शो में फिजा अली ने सुहेल वड़ैच साहब के बारे में कहा कि अगर सुहेल वड़ैच साफी ना होते तो बैरून मुल्क किसी वॉशरूम की सफाई करने वाले होते। तो इसके बाद सुहेल वड़ैच साहब ने बड़े ग्रेसफुली अंदाज में इस चीज को टैकल किया और उन्होंने कहा कि वॉशरूम की सफाई करने वाला भी मेहनत कश इंसान होता है, इसमें कोई बुरी चीज नहीं। अगर कोई लोगों का गंद साफ करता है तो अच्छा काम है, इसमें कोई भी बुराई नहीं। अगर सुहेल वड़ैच साहब की बात की जाए तो फिजा अली ने उन पर कोई ऐसा वैसा इल्जाम नहीं लगाया कि वो किसी हुक्मरान की, किसी बड़े सियासतदान की खुशामद करते हैं, उनकी को बुरी चीजों को छुपा कर उनके बारे में अच्छाई बताते हैं, उनके बारे में कोई भी ऐसी बातें नहीं करते कि जो इनमें पाई ना जाती हों। ऐसा इल्जाम तो फिजा अली ने मेरे ख्याल से सुहेल वड़ैच साहब पर नहीं लगाया। अगर उन्होंने कहा कि वो मेहनत करने वाले इंसान हैं या मेहनत करने वाले इंसान होते तो उसमें कोई बुरी चीज नहीं। तो जो लोग इसके बाद फिजा अली से माफी का मुतालबा कर रहे हैं तो वो ये गलत मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से सहाफियों ने आज तक बहुत सी गलत खबरें दी, बहुत गलत अल्फाज हमारे हुक्मरानों के बारे में कहे, हमारे सियासतदानों के बारे में कहे, उनके बच्चों के बारे में कहे, उनकी बीवियों के बारे में कहे। तो आज तक किसी सहाफी ने कोई माफी नहीं मांगी। उन्होंने बड़े बड़े अजीब नाम रखे हैं हमारे हुक्मरानों के। तो क्या आज तक किसी सहाफी ने किसी बड़े बिजनेसमैन से या किसी सियासतदान से या किसी आम लोग से कोई माफी मांगी है? तो आप किस चीज का मुतालबा कर रहे हैं? मेरे ख्याल से जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो गलत मुतालबा कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इमरान खान का जो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा था, जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस आसिफ साहब जो नए जज हैं उनके सामने लगा। इससे पहले ये केस जो सजा मोतली का केस था, वो इससे पहले चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने सजा मोतली दरख्वास्तों पर समाअत करना थी। ताहम जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत होने के बायस कोई समाअत ना हो सकी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ छुट्टी लेकर चले गए और कल इस केस पर कोई समाअत ना हुई। और अब अगली समाअत कब होती है इसके बारे में कोई अभी तारीख सामने नहीं आई। अब आने वाले दिनों में इसके बारे में पता चलेगा। बहुत सी क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। अली अमीन गंडापुर ने भी शिरकत की। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बातें करते हुए कहा, इस मर्तबा हम हथियार लेकर आएंगे। मेरे मजहब और आइन ने मुझे दफा की इजाजत दी है। अगर तुम हमारे सीनों पर गोलियां मारोगे तो हमारे गोलियां तुम्हारी कमर चीर देंगी। तो इतनी सख्त बातें करना अली अमीन गंडापुर को, तो इसके बाद क्या ऐसा लगता है कि अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट को केपीके में कोई खतरा लाहक है? तो मेरे ख्याल से इसमें कोई अली अमीन गंडापुर को खतरा नहीं। अली अमीन गंडापुर ने बहुत सख्त बातें की। इन्होंने कहा कि ये सब ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी इनका वकील नहीं आता तो कभी इनका जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं। इनका प्लान है कि खान साहब को अंदर ही रखा जाए। तो इतना सख्त रवैया रखने के बाद क्या अली अमीन गंडापुर को कोई नुकसान होगा? क्या केपी की गवर्नमेंट को कोई नुकसान होगा? तो मेरे ख्याल से इस तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि केपी के गवर्नमेंट में 90% लोग एक ही बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दूसरे सूबों में अलग अलग गवर्नमेंट है, तो केपी के में भी गवर्नमेंट अलग है। तो वफाक में एक गवर्नमेंट है, तो वफाक मेरे ख्याल से कभी भी केपी के गवर्नमेंट पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। क्योंकि अगर आप केपी के गवर्नमेंट को उल्टा देते हैं, खत्म करते हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे और वो अपना हक लेने के लिए निकल पड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि अमेरिका में जो एहतजाज किया गया, जिसमें पीटीआई के लोगों ने फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगाए। इससे पहले जफर गोहर की एक वीडियो आती है जिसमें वो पीटीआई के लोगों से कह रहे हैं कि अमेरिका में एहतजाज में आप लोगों ने शिरकत करनी है। तो मुझे पहले डाउट लग रहा था, लेकिन जब एहतजाज को देखा और वो
एहतजाज सारा आर्मी चीफ के खिलाफ था, आर्मी चीफ के खिलाफ नारेबाजी की गई। तो उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये कोई फेक वीडियो है। इसके बाद डॉन न्यूज ने कुछ मेहनत की और कहा फैक्ट चेक वीडियो ऑफ पीटीआई बैरिस्टर गोहर कॉलिंग फॉर वाशिंगटन प्रोटेस्ट अगेंस्ट आर्मी चीफ इज अ डीप फेक। तो फिर डॉन न्यूज ने थोड़ी सी मेहनत की और बताया कि जफर गोहर की कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है, वो जफर गोहर की डीप फेक वीडियो बनाई गई है कि पीटीआई के एहतजाज में शिरकत करें। इसके बाद जफर गोहर ने कहा एहतजाज से पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आर्मी चीफ के दौरा वाशिंगटन के मौके पर तहरीक इंसाफ ओवरसीज की कॉल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया। इसके बाद शहबाज गिल ने कहा आप या तो एहतजाज को ऑन करें या फिर हमें शोकाज देकर पार्टी से फारग कर दें। तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज गिल कह रहे हैं कि इस एहतजाज की कॉल जफर गोहर ने दी है, लेकिन जफर गोहर इस एहतजाज से ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा कि आप इस एहतजाज को या तो ऑन करें या शोकस नोटिस देकर हमें पार्टी से निकाल दें। इसके बाद खबर पर आते हैं कि अमेरिका ने एक बयान दिया है। अमेरिका की महकमा खारजा की तर्जुमानी करती हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अगर अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर पर सालसी की कोशिश करें तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। शायद कश्मीर का मसला सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हल हो जाए। इस बयान के बाद इंडिया में बहुत तूफान बरपा है कि आखिरकार अमेरिका कश्मीर के बारे में क्यों बात कर रहा है, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के बारे में काफी दफा बात की है, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करने से इंडिया को बहुत तकलीफ हो रही है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ नया होता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।